आज हम लेके आए हैं बहुत ही चटपटा एकदम कमाल की रेसिपी जो कि हेल्दी के साथ टेस्टी भी है और बनाना बहुत ही आसान है। इसे हम पालक से बनाएंगे। पालक बहुत अच्छा हेल्थ के लिए होता है। तो ऐसे तो बच्चे पालक खाएंगे नहीं, तो इस तरह से चटपटा रेसिपी बना के बच्चों को ज़रूर खिलाएं। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम पालक ले लिए हैं। तो पालक को हम अच्छी तरह से धो लिए हैं और धोने के बाद अब हमें इस पालक को पीसना है। तो यहाँ पे देखिए पीसने के लिए हम बड़ी वाली जार का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जार को डाल दिए हैं और जार को डालने के बाद हम इसमें पालक को डाल देंगे। तो यहाँ पे पालक को डाल दिए हैं और उसके बाद हम यहाँ पे लहसुन की कुछ कलियाँ डाल दिए हैं। अगर अदरक खाते हैं तो वो भी डाल के इसको हमें पीस लेना है। तो यहाँ पे देखिए कि स्मूथ सा इसका पेस्ट तैयार हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये एकदम स्मूथ पीस गया है, बिना पानी के ही इसे हमें पीसना है। तो यहाँ पे देखिए ये पीस गया है। तो इसको अब हम साइड में रखते हैं और उसके बाद हम एक लेंगे बाउल और बाउल में अब हम डाल देंगे यहाँ पे सूजी। तो यहाँ पे मोटी वाली का सूजी का हम यूज कर रहे हैं, आप पतली वाली या कोई भी सूजी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे सूजी डालने के बाद हम यहाँ पे खट्टी दही डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा। और खट्टी नहीं है तो ताज़ा दही भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे खट्टी दही से ये होती है कि टेस्ट अच्छी आती है। और उसके बाद नमक डाल के हमें मिक्स कर लेना और इसमें हम थोड़ा सा पानी, जो कटोरी से दही हम रखे थे उसमें थोड़ा सा घोल के इसको हम फिर से हम पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो देखिए ये इस तरह से हमें पानी डाल के इसे हमें मिला लेना है और इसे हमें फूलने के लिए छोड़ देना है। कम से कम 10 मिनट तक इसको छोड़ देंगे तो अच्छे से ये सोख होके आ जाएंगे। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, तब तक हम इसका फीलिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फीलिंग तैयार करने के लिए हम तेल को गर्म होने के लिए डाल दिए हैं। तो जब ये गर्म हो जाएगी तब हम इसमें प्याज को डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज को डाल दिए हैं, एक छोटे साइज का प्याज का हम इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पे प्याज को भूनेंगे और इसे लो फ्लेम में ही सुनहरा होने तक इसको भून लेना है। तब तक ये देखिए भून के तैयार हो गया है। तो इसमें हम मसाला डालेंगे। तो मसाला में लिए हैं धनिया पाउडर, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर और साथ में हल्दी पाउडर डालेंगे। और हल्दी पाउडर डालने के बाद इसे हमें भुनना है नमक डाल के। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं और नमक डाल के इसे हमें भुनना है और हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है क्योंकि ये मसाला जले नहीं, इसलिए थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। और उसके बाद इसको भुनना है, लो फ्लेम में ही भुनेंगे। तो इस तरह से भून के इसको हमें तैयार कर लेना है। तो चलिए इसको हम भून लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भून के मसाला बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया। तो हम इसमें डाल दिए हैं थोड़ा सा गरम मसाला। तो यहाँ पे गरम मसाला डालने के बाद हम इसमें आलू को हम मैश करके तब हम डाले हैं। तो यहाँ उबला हुआ डाल दिए हैं आलू और इसे डाल के इसे हमें मिला लेना है। और थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम इस तरह से भून के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से इसको हम भून के तैयार कर लिए हैं। उसके बाद हम इसमें डाल दिए हैं धनिया का पत्ता और धनिया पत्ता डालने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए तब तक सूजी फूल के बहुत अच्छी तरह से ये आ गए हैं। तो सूजी में अब हम डाल देंगे पालक का पेस्ट। तो यहाँ पे पालक का घोल जो हम तैयार करके पेस्ट रखे हुए थे वो हम डाल देंगे और इसे डाल के और इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा हमें और पानी डालना है क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है। तो जो हम जार में पालक पीसे थे उसी से थोड़ा सा घोल को और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको हमें मिला लेना है बहुत अच्छी तरह से। तो ये देखिए इस तरह से मिला के पालक और सूजी को बना के इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। और उसके बाद देखिए आलू को हम इस तरह से लंबे लंबे ग्लास के साइज का हम एक रोल की तरह तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से तैयार कर लिए। उसके बाद ग्लास में हम थोड़ा सा तेल लगा के इसको ग्रीस कर लिए हैं ताकि जब हम बनाएं तो ये चिपके नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो हम आलू का स्टफिंग तैयार करके रखे थे उसको हम बीच में डाल देंगे और उसका जो घोल तैयार करके रखे हुए थे पालक सूजी का वो हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, पूरा ऊपर तक नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसको हम साइड में चला गया है तो इसको हम बीच में आलू के फिलिंग को कर देंगे। तो बिल्कुल इस तरह से डाल देंगे और थोड़ा ऊपर तक करेंगे और साइड से थोड़ा सा छोड़ देंगे ताकि ये बनने के बाद फूल जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम
तैयार कर लिया और देखिए थोड़ा सा हम छोड़ दिए हैं ताकि ये फूल के ऊपर तक आ जाते हैं बाद में। तो चलिए अब बनाते हैं। तो यहाँ बनाने के लिए हम पानी को गर्म होने के लिए पहले से डाल दिए थे, तो ये हल्की हल्की गर्म हो गई है। तो हम एक एक करके ग्लास को इसमें हम डाल देंगे और ग्लास को डाल के और इसे हम कम से कम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे एकदम आराम से लो फ्लेम करके। तो बहुत अच्छी तरह से ये बन के आएंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा ढक देते हैं और ढक के कम से कम 10 मिनट तक इसको हम इसी तरह से पकने देंगे, तो अच्छे से ये पक के आएंगे। तो चलिए इसको पकने देते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए इसको 10 मिनट के बाद ये बहुत अच्छी तरह से ये बन के आप लोग देख सकते हैं कितना ऊपर तक आ गया है। तो इसको अब चलिए फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर आप लोग को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका पूरे तरह से इसको हम ठंडा कर लिए हैं, उसके बाद फिर आप लोग को हम दिखा रहे हैं। तो इसको अब हम निकालेंगे और ठंडा होने के बाद ही निकालेंगे, गरम में नहीं निकालेंगे, नहीं तो ये नहीं टूट जाएंगे। तो इसलिए इसको थोड़ा गरम में नहीं निकालेंगे। तो इस तरह से हाथों से इस तरह से करेंगे, अगर ठंडा रहेगा तो आराम से निकल जाते हैं, बिना कोई झंझट से ही निकल जाते हैं। तो इसको चलिए निकाल लेते हैं। तो इस तरह से प्लेट में लेंगे और इसको तरह से थोड़ा सा हल्का सा करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये निकल गए हैं और बहुत अच्छी तरह से ये बन के तैयार हो गए हैं। तो इसे हम आज 3 तरह से बनाएंगे। तो इसको चलिए पूरे को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों को हम निकाल लिए हैं और इसे 3 फ्लेवर हम देंगे। तो चलिए इसको देते हैं। तो एक फ्लेवर के लिए हम यहाँ पे ले लिए हैं नारियल का बुरादा। तो यहाँ पे देखिए नारियल का हम बुरादा में इसको इस तरह से कोटिंग कर देंगे। तो बिल्कुल इस तरह से इसे कोटिंग कर देंगे तो ये देखने में भी बहुत अच्छी आ जाती है और खाने में भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो एक ये हो गई है। उसके बाद हम एक प्लेन रखेंगे और उसके बाद हम एक को तैयार करेंगे। तो तवा पे हम थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल दिए हैं और उसके बाद हम तवा पे डाल देंगे लाल मिर्च। तो अगर तीखा पसंद है तो आप तीखा के लिए लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ऐसे भी आप खा सकते हैं। थोड़ा हम ये तीखा बना रहे हैं, हम 3 फ्लेवर में बनाएंगे, एक बिना तीखा और एक तीखा वाला। तो यहाँ पे इसको इस तरह से कोटिंग कर देंगे। तो ये एक फ्लेवर हो गई है। तो हम 3 फ्लेवर में बनाए हैं। तो इस तरह से बना के इसको कोटिंग कर देंगे हल्का सा ये गरम में। इस तरह से कर देने से फ्लेवर भी बहुत अच्छी आ जाती है इस तरह से, और बहुत अच्छा बन भी जाता है, कलर भी बहुत देखने में अच्छा आ जाता है। तो देखिए इस तरह से कर लेंगे और इसको अब हम काट लेंगे। तो चलिए तीनों को हम काट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम तीनों फ्लेवर में इसको बना के लेके आ गए हैं। बच्चों को जो भी पसंद है वो दीजिए, बच्चे बड़े सभी के लिए है। और ये बच्चों को टिफ़िन में बहुत मन से खा के आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो पालक खाएंगे नहीं बच्चे। तो इस तरह से बना के ज़रूर बच्चों को खिलाइए, बहुत पसंद के आएंगे और साथ हेल्दी के साथ टेस्टी भी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लगी मेरी रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।